इन्फेक्शन डिसीज। यस, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। एम आई माई वॉइस इज ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम कंटिन्यू यस, करिए। ओके ओके फाइन, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, इसीलिए मैंने पूछा। फाइन, ठीक है। देन अनदर कम्स क्रोनिक कंडीशंस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी यूजर्स में ब्रेन ट्यूमर है, डायबिटीज है, तो वो भी हमारे आई की हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए कारणीभूत हो सकती है। तो ये रहा सम क्रोनिक कंडीशंस। देन अगर इंजुरीज, अगर किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो आई इंजुरी हो जाती है, तो हम वो क्योर करने के लिए भी हमारा आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं। एंड सम फैक्टर्स आर इडियोपैथिक फैक्टर्स, जैसे कि पता नहीं ये मुझे बीमारी क्यों हो गई, मे बी बाय द एज, जैसे ही एज धीरे धीरे ओल्ड हो जाता है, उस हिसाब से मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसके कारण आई डिसीज होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है यूजुअली हमारे आई डिसीजेस को कारणीभूत ठहरते हैं, कि जिससे उस यूजर्स को आई डिसीजेस हो सकते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है बेसिकली, कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा आई प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, और वो कई सारी बीमारियां हमें दे सकते हैं। जैसे कि यूजर्स कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे ड्राई आई है, मेरे आई बहुत ही मुझे ड्राई लगते हैं। सम पेशेंट्स ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें बहुत ही धुला धुला सा दिखता है, बहुत ही ब्लड विजन हो जाती है। सम पेशेंट्स ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि उनका जो आई है वो बंद नहीं हो पाता। सम यूजर्स ऐसे भी कंप्लेंट करते हैं कि मोस्टली जब वो बाहर जाते हैं, जस्ट 1 मिनट। यस, सम पेशेंट्स ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो उनके आईज से वाटरी डिस्चार्ज आने लगता है। सम पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि जब वो उसका स्क्रीन टाइम ऑफ हो जाता है तो बहुत ही रेडनेस आ जाती है। तो इन सारी कंप्लेंट्स में आप उनको हमारा ये जो हर्बल ड्रॉप है वो रेकमेंड बिल्कुल कर सकते हो। और जिस, ये तो रहा उसका प्रिवेंटिव मेजर, लेकिन जिस यूजर्स में कैटरेक्ट सर्जरी हो गई है, यूवेटाइटिस यानी आई का इंफेक्शन हो गया है, ग्लोकोमा जैसे साइन सिम्टम्स है, मस्कुलर डीजनरेशन है यानी आई के जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस में भी आप ये हर्बल ड्रॉप उनको रेकमेंड कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या कंटेंट है और ये कैसे काम करता है। इस प्रोडक्ट में हमने भृंगराज यूज किया है। भृंगराज जो होता है वो हमारे आई रिलैक्सेशन का काम करता है, यानी मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। सेकेंडली, जो आई फटीग होता है वो कम करने का काम करता है। आयुर्वेदा में इसे बोला है चक्षुष। चक्षुष यानी नेत्र जो होते हैं उसे हम आयुर्वेदा में चक्षु बोलते हैं। और चक्षुष यानी विच हेल्प इन इम्प्रूविंग आई पावर, जो आई पावर बढ़ाने के लिए काम करता है, वो नेचुरली कंटेंट है भृंगराज, इसीलिए हमने ये हमारे हर्बल ड्रॉप में यूज किया है। सेकंड इज गुलाब फूल। गुलाब फूल बेसिकली, ये जो गुलाब होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। जब भी कभी आई पे ज्यादा ही लोड आ जाता है, ज्यादा स्ट्रेन आ जाती है, तो वो कम करने का काम गुलाब फूल करता है। सेकंड थिंग, ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, तो उसे कम करने के लिए भी गुलाब फूल बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट कम दारू हल्दी। ये आई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जितने टाइप्स के इन्फेक्शंस हो जाते हैं आई को, वो कम करने के लिए दारू हरिद्रा बहुत अच्छा काम करता है। ये कंजक्टिवाइटिस को भी कम करता है। बेसिकली दारू हल्दी, इसे भी आयुर्वेदा में चक्षुष बोला है, यानी इट क्योर्स ऑल योर आई डिसऑर्डर्स, ऐसा आयुर्वेदा में इस ग्रंथ में उल्लेख है कि दारू हल्दी एक ऐसी कंटेंट है जो आपके सभी नेत्र विकार को कम कर देती है। देन कम्स तुलसी। तुलसी जो है वो रेड
रेडनेस जो होती है, आई की रेडनेस, उसे कम करने का काम करती है। बर्निंग सेंसेशन होता है सम यूजर्स में, तो वो कम करने का काम करती है। एलर्जिक हो या इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन, यानी जब सूजन आ जाती है, तो वो भी ये कम करने का काम करती है। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और आईज पे लोड आ जाता है, तो वो कम करने का काम भी तुलसी अच्छे करती है। पुनर्नवा भी एक ऐसा कंटेंट है जो ईचिंग रिलेटेड साइन सिम्टम को कम करती है। मेनी यूजर्स ऐसे कंप्लेन कर देते हैं कि जब वो बहुत देर तक धूप में जाते हैं और जब वो वापस घर आ जाते हैं, तो ईचिंग सेंसेशन होता है, रेडनेस सेंसेशन होता है, तो वो कम करने का काम ये पुनर्नवा करता है। सेकंड थिंग कि जब सूजन आ जाती है, मोस्टली ऐसे होता है, यूजुअली जो ड्राइवर लोग होते हैं, जो शिप्स में काम करते हैं, जिनकी रात में अच्छी नींद नहीं हो पाती और वो जब दिन में सोते हैं, तो उनकी स्लीप एडिक्वेट नहीं हो पाती, जिसके वजह से उनके आईज पे स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। वो कम करने का काम भी पुनर्नवा बहुत अच्छा करता है। तो ये जितने भी साइन सिम्टम्स रिलेटेड टू आई हो, जैसे कि ईचिंग हो, रेडनेस हो, तो वो सब ये हमारे हर्ब्स कम करते हैं। ज्येष्ठ मध हमने इस पे यूज किया है, नीम कंटेंट यूज किया है। त्रिफला, त्रिफला इज ऑल्सो नोन एज चक्षुर्घ्न, ऐसा आयुर्वेदा में उल्लेख है। ऐसी कोई नेत्र बीमारी नहीं है जो त्रिफला क्योर नहीं कर पाता। सो ऑल टाइप्स ऑफ जितने भी आई डिसऑर्डर्स है, वो ये त्रिफला क्योर कर देता है। आयुर्वेदा में 82 टाइप्स ऑफ आई डिसऑर्डर्स का वर्णन किया है, और त्रिफला एक एकमेव ऐसा कंटेंट है जो ये 82 बीमारी क्योर कर सकता है। तो इसीलिए हमने इस हमारे हर्बल ड्रॉप में त्रिफला जैसा कंटेंट यूज किया है। लहसुन भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, यानी वो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। अजवाइन भी ऐसा कंटेंट है कि जो रेडनेस को कम करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है। पुदीना जो कंटेंट है वो सूदिंग इफेक्ट देता है, यानी स्ट्रेस कम करने का काम करता है। अगर किसी यूजर में बहुत ज्यादा वाटरी इंटेक आ जाता है, सम यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि जब हम स्क्रीन टाइम हमारा ज्यादा होता है तो वाटर आने लगता है, तो वो कम करने का काम सफेद चंदन करता है, क्योंकि उसे हमने कहा है स्तंभक, यानी वो रोक देता है, जो वाटर डिस्चार्ज होता है वो रोकने का काम सफेद चंदन करता है। वैसे ही टू टाइप्स ऑफ चंदन आते हैं, एक होता है सफेद चंदन और एक होता है लाल चंदन। जो लाल चंदन है वो हम इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज करते हैं। साइड बाय साइड सेंधव भी यूज किया है, कर्पूर भी यूज किया है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, यानी इन्फेक्शन कम करने के लिए ये दोनों काम करते हैं। ये तो सारे हर्ब्स हुए हैं। हमने यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स भी यूज किए हैं, जैसे कि फिनाइल इथाइल अल्कोहल। तो ये जस्ट बेस हमने यूज किया है प्रिजर्वेटिव का, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। जो हर्बल आइस की हमारी जो भी कुछ शेल्फ लाइफ है, वो इंक्रीज करने के लिए हमने ये यूज किया है। तो ये तो सारे कंटेंट देखे हमने, तो ये इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और किस यूजर्स में आप ये रिकमेंड कर सकते हो। अगर कोई यूजर बर्निंग आई की कंप्लेंट कर रहा है, लाइक पेशेंट हर रोज कंप्लेंट करता है कि नहीं, मेरे जब भी मैं नींद से जागता हूँ, या जब भी हम जो भी कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं दिन में, तो एक बर्निंग से हल्की सी बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप ये उनको रेकमेंड कर सकते हो। किसी यूजर में अगर आई एलर्जी है, तो भी आप यूज कर सकती हो। पोल्यूशन एलर्जी आजकल बहुत ही पॉपुलर है। हर यूजर कंप्लेन करता है कि नहीं, मेरा जो आंख है वो रेड हो जाता है, उस कंडीशन में यूज कर सकते हो। अगर आईज में इरिटेशन है, तो भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। आई फ्लू नाम का एक डिसीज है, यानी इन्फेक्शन हो जाता है, और उस पेशेंट में कंटिन्यू जो वाटरिंग होता है वो शुरू रहता है, तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हो। ड्राई आईज है, अगर किसी यूजर्स में ड्राई आईज है, तो भी आप ये उनको रेकमेंड कर सकते हो। सम यूजर्स में बहुत सारा स्क्रीन टाइम रहता है, तो रिलैक्सेशन के लिए, अगर उनको रिलैक्सेशन चाहिए, तो भी आप ये
उनको रेकमेंड कर सकते हो। ओल्ड एज में, यंग एज में, एज वेल एज चिल्ड्रन में, ये तीनों एज में, यानी जिसे हम कहते हैं यंग एज, मिडिल एज एंड ओल्ड एज, तो तीनों एज में आप ये बिल्कुल दे सकते हो। ये क्या काम करता है, हमारे आई मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, यानी जो हमारी आई की शेल्फ लाइफ होती है उसको इंक्रीज करता है। हमारी आई साइट जो होती है, विजन होती है, उसको ये क्लियर करता है, विजन को इम्प्रूव करता है। आई इन्फेक्शन जैसे कि कंजक्टिवाइटिस हो, उस डिसीज को ये प्रिवेंट करता है, एज वेल एज ये क्योर भी करता है। और जिस यूजर्स में साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ईचिंग हो, ड्राइनेस हो, इरिटेशन हो, तो उसे भी ये ठीक कर देता है। तो ये जो हमारा हर्बल आई ड्रॉप है, ये आप दोनों कंडीशंस में यूज कर सकते हो, एज अ प्रिवेंटिव मेजर एज वेल एज क्यूरेटिव मेजर। यानी हर रोज आप, हर आदमी ये यूज कर सकता है। तो ये कैसे यूज करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स ईच आई, दोनों आई में आप ये 2 बूंद डाल सकते हैं। ट्वाइस अ डे इट्स ऑल्सो ओके, वंस अ डे इज ऑल्सो ओके। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर साइन सिम्टम है तो आप 2 बार दिन में डाल सकते हो, सुबह एक बार और रात को एक बार। अगर आपको प्रिवेंटिव मेजर के लिए डालना है कि नहीं, आपकी आई की जो हेल्थ है उसे आपको अच्छा मेंटेन करना है, तो आप ये यूज कर सकते हो हर रोज नाइट में व्हाइल स्लीपिंग। तो भी आपको ये बहुत रिलैक्सेशन का फीलिंग, सूदिंग फीलिंग दे सकता है। बिकॉज आई रिकमेंडेड, ये मैंने पर्सनली भी यूज किया है, जब बहुत ज्यादा लैपटॉप पे काम हो जाता है तो आई पे स्ट्रेन आ जाता है, और समटाइम्स जब बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो जाती है तो भी आई पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाती है। एंड उस कंडीशन में जब ये मैंने यूज किया था तो बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट मुझे मिला था, रिलैक्सेशन फीलिंग मुझे हुआ था। उस दिन से मैं ये हर रोज यूज कर रही हूँ। जस्ट 2 ड्रॉप्स एट नाइट, यू कैन टेक इट फॉर द प्रिवेंटिव मेजर। आपको आपकी आई की हेल्थ जो है वो मेंटेन करनी है, आई की जो इम्यूनिटी पावर है वो मेंटेन करनी है, और आई की इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, तो भी आप ये यूज कर सकते हो। अगर स्पेसिफिक कुछ आपको साइन सिम्टम्स है तो भी आप ये यूज कर सकते हो, दिन में 2 बार, एक बार इज ऑल्सो ओके। तो ये जो हमारा हर्बल प्रोडक्ट है, ये प्योरली आयुर्वेदिक है, नेचुरल प्रोडक्ट है, ये सेफ है चिल्ड्रंस में। चिल्ड्रन में आपको कैसे देना है, दिन में एक बार दे सकते हो 1 ड्रॉप, और एडल्ट में 2 ड्रॉप, ऐसा उसका डोसेज है। आई रिपीट, चिल्ड्रन में यानी 18 साल तक भी आप ये यूज कर सकते हो। चिल्ड्रन में जो इसका डोज है वो 1 ड्रॉप है। एडल्ट में ये जो इसका जो डोज है वो 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स इन अ आई इसका यूजुअली डोज होगा, क्योंकि चिल्ड्रन में हम हमेशा डोज कम देते हैं, एडल्ट में उसके यूजुअली डबल द डोज हो जाता है। चिल्ड्रन में भी आप ये दिन में 2 बार यूज कर सकते हो। अगर किसी का बच्चा बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा है आय से कि मम्मा मेरे आंख से बहुत ज्यादा पानी आता है, बहुत ड्राइनेस जैसी फीलिंग है, तो भी आप ये दिन में 2 बार में भी रेकमेंड कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग एक बार, रात को सोते समय एक बार। अगर एज अ प्रिवेंटिव मेजर आप यूज करना चाहते हो तो 1 ड्रॉप व्हाइल स्लीपिंग इज ऑल्सो ओके। व्हाइल द सेम टाइम जब एडल्ट में आपको रेकमेंड करना है तो 2 से 3 बूंद आपको उनको रेकमेंड करना है, तो ही इसके आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस प्रोडक्ट्स में हमारे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसमें हमने कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस यूज नहीं किया है। और ये प्रोडक्ट आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर एंड एज अ क्यूरेटिव मेजर, वो दोनों वे से आप ये यूज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर हर्बल आई ड्रॉप केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आज का सेशन रियल में बहुत ही जबरदस्त था। आपने जिस तरीके से हमें बताया कि आई ड्रॉप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आप अपनी आईज की केयर कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। सो यस, नाइस इन्फॉर्मेशन मैम। और अभी कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हैं, सो यहाँ पे मैं विनोद शर्मा जी को, विनोद सर वेलकम है आपका, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपका यस, बहुत ही अच्छी जानकारी आप देते हैं। मेरे 2 क्वेश्चन है कि ओके, जिन्होंने लेंस सर्जरी करवा रखी है, क्या उनके आंखों में हम डाल सकते हैं? यस यस बिल्कुल डाल सकते हो सर। ओके।
वो दूसरा, जैसे मेरी बेटी है वो रात को लेंस निकाल के रख देती है और सुबह डाल लेती है, ओके। उनके लिए भी सूटेबल है? यस सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल, जब वो लेंस निकालती हैं तब आप ये डाल जी। सकते हो, और लेंस पहनने के पहले भी आप ये डाल सकते हो। लेंस पहनने के बाद तो नहीं डालना? नो सर। ओके। जी जी जी। जी। थैंक यू। यस। ओके सर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ज्योति मैडम को बुलाना चाहूंगी। वेलकम है आपका। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मैम। लगता है मैम ने ऐसे ही कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे डीएस। जी जी। जी जय मैम। हिंद मैम, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। मैम मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस 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 यस। यस। मैम अगर एक अंकल है, ओल्ड एज है, उनका उनकी एक आई में ना, राइट आई में मोतियाबिंद है, तो उनको दे सकते हैं क्या? ये ठीक हो यस जाएगा बिल क्या? देखो, आई ड्रॉप से मोती बिंद तो नहीं ठीक हो जाता, उसको कंपलसरी आपको ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ऐसी कोई ओके। दवाई नहीं है जो मोती बिंद ठीक करती है। लेकिन अगर ऑपरेशन के पहले आप ये डालेंगे तो भी ये अच्छा है, और ऑपरेशन के बाद भी आप ये डाल सकते हो, ताकि वापस उनको मोती बिंद ना हो सके। ओके मैम, उनका दिसंबर के स्टार्टिंग में ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने। ओके फाइन, तो अब आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके मैम, बट ऑपरेशन होगा ही होगा, रोक नहीं सकते उसको? बिल्कुल नहीं। ओके मैम। और मैम मेरे भाई की ना आईज बहुत वीक है, एक आई, तो उसका कुछ कर सकते हैं क्या? ये सब, ये हर्बल ड्रॉप यूज करो। ओके। एंड आईज पे जलन होती है तो ये भी ठीक हो जाएगा? यस। ओके। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी डीएस राणा जी। प्लीज सर, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिली हैं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, और जूम में नमस्कार। बैठे सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा लगभग 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें मेरी बाएं आंख के नीचे चोट लगी थी, आंख के नीचे लगी थी, लेकिन बाएं आंख पे उसका इफेक्ट पड़ा और मुझे धुंधला दिखना शुरू हो गया। जब मैं हॉस्पिटल गया दिखाने तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपका जो मोतियाबिंद निकल आया, पहले नहीं था, पहले कम रहा होगा, लेकिन मोतियाबिंद दिख रहा है कि उसमें जब जांच की उन्होंने तो मोतियाबिंद निकला है। तो मेरी जो है धुंधला ही दिखना है, धुंधला ही दिख रहा है मेरे से। एक आंख बिल्कुल सही देख रही, जो जैसे दूसरी भी वैसे ही थी, दोनों बढ़िया देखती थी, लेकिन एक आंख से धुंधला दिख रहा है जब से एक्सीडेंट हुआ। तो क्या ये ऑपरेट करना ही पड़ेगा? ऑपरेट के लिए बोला था मेरे को। यस यस सर, अगर मोती बिंदु है तो कंपलसरी ऑपरेशन यही उसका सॉल्यूशन है। तो मोती बिंदु कैसे होता है ना सर, एक बार ऑपरेशन किया तो वापस आने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी बलजीत सिंह। प्लीज सर, वेलकम है आपका। हेलो, गुड इवनिंग रिंचल मैम। यस, गुड इवनिंग सर। मैडम जैसे मेरे फैक्ट्री में अगर किसी वर्कर के कचरा घुस जाता है तो जब हम निकालते हैं जख्म हो जाता है उस चीज में। बिल्कुल। और तो वहाँ हम मेडिसिन लेने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, हमारा आई ड्रॉप ये चल काम करेगा पूरा? यस यस यस, ये करेगा सर। और जैसे अभी मैंने स्पेक्सिस पहन रखे हैं तो नजर अप एंड डाउन हो रही है अब, तो इसको लेने से नजर भी रुकेगी कि वो? यस डेफिनेटली सर, ये हमारी विजन क्लियर करने का काम करता है, विजन इंप्रूव करने का काम करता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप यूज करो ये, लाइक 1 महीने के लिए, तो उसके बाद आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मेरे एक है पर्सन है, तो उनके नो आईज में काला मोती है, तो डॉक्टर ने तो कहा है कि ये ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। एज और बहुत है क्या? काला मोती है, काला मोती है। ओके, ग्लोकोमा है। ओके फाइन। ग्लोकोमा। यस यस।
तो तो उसका ग्लोकोमा में कुछ बेसिकली क्या है सर, कैटरैक्ट जो होता है मोती बिंदु, उसमें ऑपरेशन ही इम्पोर्टेंट है। और ग्लोकोमा में बिल्कुल हम ऑपरेशन नहीं करते, कुछ मेडिसिन से या आई ड्रॉप से ही उसकी जितनी अभी स्ट्रेंथ बची है वही हाँ मेंटेन हाँ करती है। वापस तो नहीं ला सकते हम, लेकिन जितनी आई स्ट्रेंथ मेंटेन है वही मेंटेन हम्म करने का काम हम करते हैं। तो यू कैन रेकमेंड हमारा ये जो हर्बल ड्रॉप है वो हाँ शायद जी। उनको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव द आई विजन, और एटलीस्ट टू मेंटेन अभी उनकी विजन जितनी है वो मेंटेन करने के लिए तो बिल्कुल ये हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वैसे तो ये उसके आई ड्रॉप चल रहे हैं काफी, यस यस यस। तो उसके साथ ये देना दे चालू सकते करें, हो। यस सर, दे सकते हो। वो ले सकती हैं, है ना? यस यस, एब्सोल्युटली सेफ है, आप दे दो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू मैम। यस। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगी विवेक पाठक सर, प्लीज सर, वेलकम है आपका। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। हेलो। हाँ, यस। ये आई ड्रॉप के बारे में तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है, और लेकिन दूसरा एक है कि दूसरा पूछना है सर मैम कि ये रिलेटेड एक टू आई ड्रॉप। नहीं, आई ड्रॉप किससे अलग है, क्योंकि वो जनरल है, क्योंकि सभी प्रोडक्ट में नहीं आएगा वो मेरे हमारे एक रिश्तेदार है, उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो आपने कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं? ओके सर, अभी ब्लड कैंसर के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसमें उनके रिपोर्ट्स पहले मैं देखूंगी। रिपोर्ट्स के बाद हम वी कैन टेल उनका एज फैक्टर क्या है, क्या क्या उनको ट्रीटमेंट दी गई थी, लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या है, उसके हिसाब से वो डिटेक्ट होगा सर। ब्लड कैंसर में भी बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। ओके, तो ठीक है आप, ठीक है। यस, तो आप किसी के तो पास वो भेजूंगा, मैं रिपोर्ट सब शेयर करूंगा। करो। ओ यस। यस यस यस, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी सरफराज सर को, प्लीज सर, वेलकम है आपका। हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे यहाँ पे पात्रा सर को, प्लीज सर, वेलकम है आपका। कृपा सिंधु पात्रा सर, प्लीज सर, आपने हैंड रेस किया था। यस यस मैम, यस मैम। जय हिंद मैम। यस। मैम थैंक यू सो मच आपका ये वंडरफुल सेशन के लिए मैम। जय हिंद। जय जय श्री हिंद। राम। एंड मैम एक्चुअली मेरा शॉर्ट साइट विजन थोड़ा इशू है मैम। आई एम 45 ओके। राइट नाउ। ओके। तो मैं आई डोंट वांट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आई डोंट वांट टू पुट ऑन ए ग्लास। ओके, मैं नहीं करना चाहता, नॉट द प्लीज। सॉल्यूशन। मुझे मुझे आपका दिग्दर्शन चाहिए, मैं क्या कर यस। सकता हूँ? सी यू कैन, हमारे जो हर्बल ड्रॉप्स है वो दिन में 2 बार आप यूज कर सकते हो, 2 ड्रॉप्स इन बोथ द आईज, मॉर्निंग इवनिंग। ओके। एट नाइट ऑल्सो यू कैन यूज इट। बट देखो, जैसे ही एज, इट इज ड्यू टू द एज, और आपको ग्लासेस यूज करने ही पड़ेंगे। बिकॉज क्या होता है, जब ग्लासेस आप यूज नहीं करते तो आई की जो आई प्रेशर होता है उसे आईपी कहते हैं, तो वो बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ जाता है, क्योंकि आईज पे स्ट्रेन आ जाता है, जब वो बढ़ जाता है तो कैटरैक्ट और ग्लोकोमा ये दोनों डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एज इंक्रीजेस आई प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज, उसके वजह से आपको शॉर्ट साइड जो ग्लासेस होती है जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं वो पहनना ही पड़ता है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। Actually, okay, ma'am. यस। Yes, ma'am. हाँ। तो आप रिकमेंड कर रहे हैं कि आई शुड गो फॉर ए आई चेकअप एंड शुड वेयर ए पेयर ऑफ ग्लासेस एज सुन एज यस पॉसिबल? यस यस यस, यस यस। ओके। एंड ये हमारा जो ड्रॉप है हम 2 टाइम डाल सकते हैं मैम? डेफिनेटली सर, आपका जो नंबर होगा ना वो हमारे आई ड्रॉप से कम हो सकता है, लेकिन ग्लासेस के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच मैम। एंड मेरे सिस्टर भी लॉग इन किए हुए हैं, स्वर्ण प्रभा मैम है, उनका कुछ रेटिनास का कुछ ओके। इश्यूज है, तो वो शायद नेक्स्ट उनको मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद मैम। ओके यस। सर, ओके, थैंक थैंक यू। यस यू। यस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी स्वर्ण प्रभा मैम को, प्लीज मैम, वेलकम है आपका, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मैम। वेलकम मैम।
चलिए, जब तक मैम आती हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम इनवाइट करना चाहेंगे उज्जवल मुखर्जी सर। प्लीज सर, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस सर, Yes. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर। शिखा मैम, थैंक यू। डॉक्टर मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैंने पूछना चाह रहा था कि मैं चश्मा ले रखा हूँ, मैं जब नींद से उठता हूँ सुबह तो मेरी आंख में जैसे रेत घुसता है ना, उसी तरह आपका कुछ कांटेदार लगता है। और Itching. लगने के Okay. बाद मतलब दिन भर मुझे परेशानी लगता है, मतलब वो कम से कम 3 से 4 घंटा तक मैं आंख को इसी तरह आपको मलना पड़ता है। तो इसके लिए अपना ये आई ड्रॉप सही रहेगा? Yes, बिल्कुल सही रहेगा सर। एट जी। नाइट वाइल स्लीपिंग, सोने के पहले आप ये यूज कर सकते हो, सुबह उठने के बाद भी आप ये यूज कर सकते हो। मतलब कितना ड्रॉप डालना है डेली का? 2 ड्रॉप्स। 2 ड्रॉप। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक ओके यू, थैंक सर। यू। जी जी, उज्जवल सर, और है आपका कुछ क्वेश्चन? जी सर, बताइए सर। और भी आपका कोई सवाल है क्या उज्जवल सर? नहीं मैम, नहीं, थैंक यू। ओके ओके ओके। ओके ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी लवली मैडम को। प्लीज मैम, वेलकम है आपका। चलिए, जब तक लवली मैम आती हैं, हम यहाँ पे फिर से बुलाना चाहेंगे स्वर्ण प्रभा मैम को। प्लीज मैम, वेलकम है आपका। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मैम। मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? स्वर्ण प्रभा मैम, प्लीज मैम, वेलकम है आपका। लवली मैम, मैम आप, लवली मैम, रिंचल मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? या आपकी आ रही है, लवली मैम की नहीं आ रही है। आई थिंक हाँ, प्रॉब्लम विथ हर माइक और समथिंग। बट मैंने उनको किया है मैम। हाँ, क्योंकि लास्ट सेशन में भी ऐसे ही हुआ था, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। आई थिंक उन्हीं के यहाँ से कुछ इश्यूज है, यस, यहाँ से तो इश्यूज है। मैंने उनको या किया है ना। और स्वर्ण प्रभा मैम को भी मैं कर रही हूँ यहाँ से, बट उनकी भी वॉइस नहीं आ रही है। सो पात्रा सर, अगर आप एक बार कॉल करके मैम को बोल दीजिए। आप बता रहे थे आपकी सिस्टर को कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप भी चाहें तो आप भी एक बार पूछ सकते हैं सर। सो कोई लीडर्स, तो नेक्स्ट किसी का अगर कोई भी सवाल हो तब तक आप लोग करिए। मैम, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे। यस यस यस। और जैसे ज्यादा टाइम मैं ना लैपटॉप या जैसे मोबाइल के एरिया में रहती हूँ, या ज्यादा यूज करते हैं, बिजनेस रिलेटेड काम रहते ही है, यस। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग सा फील होता है कि वॉमिटिंग आ रही है, बट एक्चुअली ओके। होती नहीं है। सिर थोड़ा हाँ। भारी भारी सा होगा, तो मुझे लगा कि यस। हो सकता है आई साइड कोई प्रॉब्लम है, बट मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया। उन्होंने कहा अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई नीड नहीं है आपको इस पे। तो राइट सब, मैडम सर्वाइकल सर्वाइकल हो गया आपको? हाँ सर, थोड़ा डॉक्टर से भी एडवाइस ले नहीं, सर्वाइकल हो गया ये आपको। यस। तो देखो, मोस्टली वो नौशिया नौशिया फीलिंग होती है, नौशिया लाइक, लेकिन जस्ट लाइक कि वोमिटिंग का सेंसेशन होता है, लेकिन वोमिटिंग नहीं आती, तो यूजुअली हम रेगुलर नहीं, उसको। बट कभी कभी जब हम ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कंटिन्यूअस यूज करते हैं, ऑलमोस्ट जैसे 4-5 घंटे हम कंटिन्यू मोबाइल यूज कर रहे हैं, तब ऐसा लगेगा सब। यस यस। तो मोस्टली 2 to 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे कंडीशन में। जस्ट जी लाइक मैम। कि अगर आपका खाना लाइक मॉर्निंग में आपने कुछ नहीं खाया है, दोपहर जी का खाना अगर टाइम पे नहीं है, और कंटिन्यू आप वर्क कर रहे हैं, तो ये एक होता है। सेकेंड थिंग, जब शरीर में थोड़ा सा पित्त बढ़ जाता है, तो भी ऐसे सच साइन सिम्टम्स लाइक नौशिया लाइक फीलिंग हो जाती है। एंड समटाइम्स जब हेडेक होता है, तो भी ये नौशिया फीलिंग आ जाती है। ओके मैम, Usually ओके three, yes, usually 3 factors is responsible for this thing. ओके ओके मैम। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे एक हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर्स हैं, मुझे इनका प्रेजेंटेशन रियल में बहुत अच्छा लगता है। सो डीबी पात्रा सर, प्लीज सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच मैम एंड फॉर योर अप्रिसिएशन एंड डॉक्टर मैम आपको जय हिंद, शिखा मैम आपको भी जय हिंद, और सारे जय हिंद प्यारे सर। दोस्तों को जय हिंद।
मैम मैं 2 महीने से यूज कर रहा हूँ और मैं अर्जुन सर का थैंक यू करना चाहूंगा। व्हाट एन अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट। अच्छा मैम, मेरे 2-3 सवाल हैं क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ओके फाइन। जैसे सुबह उठते ही पानी छांटना चाहिए क्या आंखों में? नॉट नेसेसरी सर, ऐसे कहाँ पे भी वर्णन नहीं कि जब हम सुबह उठते हैं तो आई शुड हैव वाटरी आईज लाइक दैट। ऐसा हम्म। कुछ कोई भी रेफरेंस नहीं है। सो इट्स नॉट नॉर्मल कि जब आंख में सुबह उठ के पानी आ जाता है। इट शुड बी एज यूजुअल, जैसे दिन में आपके आंख होते हैं वैसे ही रात को सोने टाइम भी और उठने टाइम भी वैसे ही उसकी कंडीशन होनी चाहिए। ओके, दैट इज नंबर 1 एंड नंबर 2, डायबिटिक रेटिनोपैथी में थोड़ा सा हेल्प करेगा? यस यस डेफिनेटली। डायबिटिक रेटिनोपैथी में वही होता है कि बिकॉज ऑफ डायबिटीज रेटिना जो होता है वो डैमेज हो जाता है एंड फिर उस यूजर में विजन लॉस हो जाती है। तो डेफिनेटली वी कैन ट्राई अवर यूजिंग अवर प्रोडक्ट, इट विल डेफिनेटली हेल्प टू गेट अ क्लियर विजन। ओके, पर बट जो उसका जो ऑलरेडी डैमेज, ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन माइट वेरी सर, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स 4 मंथ्स, क्योंकि डायबिटीज में कैसी होता है ना, जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है वो भी बहुत वीक हो जाती है। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए बॉडी बहुत टाइम लेती है। ओके, जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसको इम्प्रूव करेगा ये? 50-50 चांसेस सर, वी कैन नॉट एश्योर। पेशेंट्स बॉडी कितना रिस्पॉन्ड करती है उस पे ये डिपेंड रहेगा। मोस्टली इट हैपेंस इन द सेम थिंग कि पेशेंट बॉडी कितनी है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके ऊपर ये चांसेस नहीं, होते अगर हैं। इम्यूनिटी तगड़ा है, उसका इम्यूनिटी मस्त है, एकदम जबरदस्त है। सर एक्चुअली डायबिटिक पेशेंट में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो रेटिनोब्लास्टोमा उन पेशेंट्स में नहीं हो पाता, क्योंकि एक एक ऑर्गन जो होता है ना वो धीरे 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 डैमेज होने लगता है। तो दैट इज द थिंग, इट माइट बी क्योर्ड, वी कैन नॉट एश्योर यू राइट नाउ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरी इम्यूनिटी टचवुड भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। एंड मैम, सुग्रोधी का जो मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ शिखा राइट। मैम, अगर सुने हो, मेरा जी 16 सर। साल से आई एम डायबिटिक सिंस लास्ट 16 years। एंड अभी जो कृपा जी बात कर रहे थे, मेरे यंगर ब्रदर हैं, और सोनू जी मेरी दीदी हैं। तो हम तीनों फैमिली से हैं। तो शायद से यस। मेरी दीदी अनम्यूट नहीं कर रही हैं, हाँ या सर, अनम्यूट वही नहीं। मैंने उनको 2 बार यहाँ से किया है, बट वहां से वो कर नहीं पा रही है शायद, आई जी थिंक। जी, वो हैदराबाद से हैं और मैं तो फरीदाबाद से हूँ। तो मेरा मैम नेक्स्ट ये है कि जैसे मैं रात को सोने से पहले मैंने 2-2 ड्रॉप डाल दिया, यस और मॉर्निंग में उठने के बाद डाला। तो यस। कितनी देर रहना चाहिए, कितनी देर बाद मैं अपने आंखों को माने क्लीन करूं, या क्लीन करने की जरूरत है ही नहीं? नॉट नेसेसरी यू शुड क्लीन इट। तो अच्छा। आफ्टर 5 minutes यू कैन ओपन योर आईज। अच्छा, 5 मिनट्स की ड्यूरेशन है? यस 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 यस। ओके, वो पूरी रात हो रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे नो सोने से नो, पहले आपने दैट डाल इज दिया? नॉट एन इशू, दैट इज नॉट एन इशू। ओके मैम, रिसेंटली मैंने किसी से बात करी, वन ऑफ माई पेशेंट, और सुग्रोधी ले रहे हैं, उनको फर्क पड़ गया। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि उनकी ये वाली आंखें, लेफ्ट आई, रॉन्ग मेडिकेशन के चलते और हाई डोज हमारे जो शुगर के चलते डॉक्टर दे देते हैं, ये दिख नहीं रहा है। बट ऐसे नॉर्मल उनको देखोगे ना, पता चलेगा कि यार ये आगे तो ठीक है, बट ठीक यहाँ है। से देख नहीं सकते हो। क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा, है कोई यस पॉसिबिलिटी? सर। यस यस यस। देर पड़ेगा? आर चांसेस, देर आर चांसेस, यस 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 मैम थैंक यू सो डेफिनेटली। मच, गॉड ब्लेस यू, क्या बात है, वाह। माने वो इतने खुश होंगे, आपको इतनी दुआएं देंगे, मैं बता नहीं सकता नहीं, आपको। बिकॉज यू मेड अ करेक्ट स्टेटमेंट कि बिकॉज ऑफ हाई डोज ऑफ मेडिकेशन। ओके, जी। तो हाँ हाँ। जहां पे होगा वहां पे मैं बता दूंगी कि यस यहाँ पे होगा। अगर आपने जैसे फर्स्ट कंडीशन में बताया कि रेटिनोब्लास्टोमा है तो देर आर वेरी लेस चांसेस, बट वी कैन अच्छा। स्टिल ट्राई। बट अगर मेडिकेशन के वजह से है, ड्यू टू द हाई मेडिकेशन डोज से है, तो डेफिनेटली ये काम करेगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो या मच फॉर योर वंडरफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। और पात्रा सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपने जैसे कि बताया था, राजपाल सर भी बताते हैं कि आपको डायबिटीज थी, और स्टार्टिंग में जब आपको ये प्रोडक्ट दिया गया तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। तो अगर आपका प्लीज सर खुद का टेस्टिमोनियल वीडियोस हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे फॉरवर्ड करिएगा सर। इससे लोगों में क्या होगा ना, नए लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा सर। मैम, जी। जी सर जी। हाँ, मैं म्यूटेड हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ, यस,
मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, क्या कहते हैं, हमारे जो जोसोला कॉर्पोरेट ऑफिस में, और ये ऑलरेडी है एक्चुअली। तो अगर आप मुझे नंबर शेयर करेंगे तो आई कैन शेयर विद यू, अदरवाइज आप राजपाल सर से या समीर जी से भी ले सकते हैं, अर्जुन सर के पास भी है। जी 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 सर, मैं मुझे बहुत आपको फर्क पड़ा है, मुझे 25 दिन में एक्चुअली मेरा इंसुलिन हट गया था, 25 में दिन, जी बिकॉज मैंने उसको बड़ी शिद्दत से यूज किया था, और मैंने अपनी डिसिप्लिन लाया था लाइफ में, खाने पीने में, योगा प्राणायाम बहुत कुछ ऐड किया एक्चुअली, इसीलिए 25 दिन में हट गया था। एक्चुअली सर क्या है कि लोग मतलब ये अप्लाई कराते हैं, बट वीडियोस वगैरह मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक एक आप लोग वीडियो जरूर बना के रखिए, क्योंकि टेस्टमोनियल वीडियोस से क्या होता है ना, हम जब ज्यादा से ज्यादा आफ्टर बिफोर रिजल्ट तो हम दिखा देते हैं, पर वीडियो का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, जब हम नए लोगों को दिखाते हैं कि देखो इस तरीके से ये पेशेंट था, इनको इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी डायबिटीज थी, देन यूज करने के बाद इतने दिन के अंदर उनको रिलीफ मिला है, तो आपका बिजनेस भी तेजी से बूम करेगा और अच्छा लगेगा लोगों को सुनते हैं जब हम कोई चीज वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी ज्योति विश्वकर्मा जी, तो हो गई है हमारे साथ। चलिए सर, आपकी जो सिस्टर है अगर एक बार फिर से वो मुझे हैंड रेज करती हैं तो मैं उन्हें एक बार मौका देना चाहूंगी। एक बार उनको अनम्यूट कर दीजिए मैम, क्या किस पता वो, नाम से सर? वही स्वर्ण प्रभा। मोहम्मद सर ने एक बार फिर से हैंड रेज किया है। यस सर, आपका कोई सवाल है क्या फिर से? मोहम्मद सर, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं फिर से इनवाइट करना चाहूंगी लवली मैम को। प्लीज मैम, वेलकम है आपका। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मैम। मैम मेरी वॉइस आ रही है आपको? चलिए, कोई सम इश्यूज है उनके पास। सो थैंक यू सो मच मैम, आज का सेशन रियल में बहुत ही शानदार था। ज्योति मैम का मैसेज आया है, मैम थायराइड के लिए कोई मेडिसिन है क्या हमारे पास? इस हमारे यहाँ जो हार्मोनल के लिए हम देते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, तो जैसे कि रेड प्रो है, हर्बल डाइजेस्टर है, तो उस कंडीशन पेशेंट की जो भी कुछ कंडीशंस है उस हिसाब से हम देंगे। हमारा जो सी बेकेथोन जूस है वो भी हमारे थायराइड लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो पेशेंट की जो भी कुछ हिस्ट्री है, कितने साल से है, क्या है, और उनके रिपोर्ट्स क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो थायराइड के रिपोर्ट्स, यानी उनके बॉडी में थ्री लेवल T4 और TSH लेवल क्या है, उस हिसाब से हम हमारे 3 या 4 प्रोडक्ट उनको बिल्कुल रेकमेंड कर सकते हैं। जी मैम, ये जैसे आपने आई ड्रॉप बताया हमारा और टिक्स का, आपने बताया जैसे आई की केयर करने के लिए है, तो इसको हम लोगों को जैसे रेगुलर बेसिस में नॉर्मली होता है ना, जैसे गुलाब जल वगैरह लोग डालते हैं आंखों की रिलैक्सेशन के लिए, जब बहुत थक जाते हैं आंखों में, है ना, राइट, ऐसा राइट, लगता है राइट, ना हेडेक सा हो रहा है। सो राइट। उसकी तरह हम इसको भी लोगों को डेली अप्लाई करा सकते हैं यस, ना, यस, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये आपकी आंखों की गंदगी को डिटॉक्सिफाई करेगा, देन आपको यस, रिलीफ। यस, यस, ओके बिल्कुल। ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी प्रिया चौहान मैम। प्लीज मैम, वेलकम है आपका। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मैम। थैंक यू सो मच। और और बहुत अच्छी जानकारी है आइस का, लेकिन मेरे एक क्वेश्चन ये है, जैसे आजकल सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रखा है, अगर इंस्टाग्राम खोला जाए या फेसबुक खोला जाए तो वहां पर बड़े आसानी से ये आ जाता है कि आइस की देखभाल कैसे करें, सब अपने अपने जुल्मे लेके आ जाते हैं और बताने लगते हैं। जैसे एक वीडियो मेरे अभी शेयर मैंने देखा था, तो उसमें ये था कि साहब वो बता रहे थे कि सुबह उठिए और बासा थूक लीजिए और आंखों में लगाइए, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और आंखों के चश्मे उतर जाते हैं। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो कौन है, जो ऑथेंटिक पर्सन होता है, जिसके बारे में जो जानकारी देने वाला हमेशा डॉक्टर होना चाहिए, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, आयुर्वेदा डॉक्टर हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथिक डॉक्टर हो, जो भी कुछ हो, तो वो हमेशा डॉक्टर होना चाहिए। और आपको बात उनकी ही सुननी चाहिए जो डॉक्टर है। बाकी जो ये लोग करते हैं ना, ये गूगल पे पढ़ते हैं और आके एक वीडियो बनाते हैं और पैसा कमा लेते हैं। हाँ। और सभी बहुत फेक, बहुत सारी फेक चीजें आती है, लोग यहाँ वहां सुनते हैं एंड पूरी सेहत उनकी बिगाड़ लेते हैं।
यही मैं जानना चाहती थी, क्योंकि होता ये है कि कैंप में कई लोग ऐसे आते हैं कि मैम हमारा ऑपरेशन हो चुका है, क्या हम ये दवाई ले जाएं क्या? हम उनको मना करते हैं कि नहीं, ये नहीं ले जाना है, क्योंकि जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं आप वही ले जाइए। तो क्या हमारा ये जो आई ड्रॉप है क्या सेफ रहेगा? यस यस, आई ड्रॉप इज एब्सोल्युटली सेफ। अगर उनकी आई रिलेटेड कोई भी सर्जरी हो गई है तो उसके बाद भी आप ये उनको रेकमेंड कर सकते हो। सर्जरी के बाद 8 दिन के बाद ये ड्रॉप्स आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। अगर डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन कहा है तो भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मैं बताती हूँ कि आप उनको रेकमेंड करो। एंड अनदर कि आप उनको ये भी बता सकते हो कि ये हमारा प्योर हर्बल आयुर्वेदिक ड्रॉप है, ये एब्सोल्युटली सेफ है, हमारे टीम के डॉक्टर ने बताया है, आप ये यूज कर सकते हो। फिर भी जिस ऑप्थेम डॉक्टर ने आपको कंसल्ट किया है उनको भी आप ये दिखा सकते हो एंड देन यू कैन टेक इट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। या सो लीडर्स, अगर और भी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग एड्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करेंगे। सो पात्रा सर, कोई और सवाल है क्या आपका? यस मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली स्वर्ण प्रभा जी मेरे बड़ी बहन है तो वो लाइन पे नहीं आ पा रही थी, उनके बिहाफ में मेरा सवाल था मैम। एंड थैंक यू यस सो मच शिखा मैम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी अगेन। एंड जय हिंद मैम। एक्चुअली डॉक्टर ने उनको, मेरे बड़ी बहन, उनका एज अराउंड 50 आसपास है और उनको रेटिना, ऑलरेडी वो ग्लासेस यूज करती हैं और रेटिना टेस्ट के लिए बोला है। ओके ओके तो उनको, वो डायबिटिक भी हैं और पिछले काफी टाइम से थोड़ा हेवी था डायबिटिक, और मैंने जब से सुगरोधी देना शुरू किया है तो अभी डॉक्टर ने बोला काफी फर्क पड़ा है। और उनको बोला कि थोड़ा सा डायबिटिक जब हेवी होता है तो वो रेटिना टेस्ट करने में भी कुछ इफेक्ट आता है करके उनको शुगर लोअर करके आने के लिए बोला था। बिल्कुल। तो ये हमारा ड्रॉप क्या मतलब कि ये करेगा मैम, थोड़ा हेल्प करेगा अगर यूज करें तो? करेगा करेगा, हेल्प करेगा। इट डिपेंड कि हाउ हर बॉडी रिएक्ट टू दैट ड्रॉप्स। लाइक देखो ओके अभी अगर यस आप लाइक यू यूज इट फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स, आपको रिजल्ट शायद देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट शायद देखने को मिलेंगे। बिकॉज डायबिटिक पेशेंट में कौन सा भी डिसीज क्योर करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो करेक्ट एक्चुअली मैम। कितना टाइम लगेगा, क्योर होगा या नहीं होगा, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस विथ योर पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, वंडरफुल मैम, वंडरफुल। थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद। यस जय हिंद शिखा मैम। गुड नाइट, गॉड ब्लेस, टेक केयर मैम। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट यहाँ पे लवली मैडम ने एक बार फिर से एड्रेस किया है। मैम एक बार फिर से हम आपको मौका देना चाहेंगे। प्लीज मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर इंचल, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। जय हिंद। बहुत दिनों से मैम बहुत इशू हो रहा था मेरी तरफ से। मैम यस मेरा यस कोई यस। क्वेश्चन नहीं है, मुझे बस यही कहना था कि बहुत फैंटेस्टिक सेशन था आपका। और ओके एक महीने पहले मैंने किसी को दिया था आई ड्रॉप, तो वो मुझे बताते थे कि बहुत रिलीफ है मेरी आईज में। और 4 दिन पहले मैं जब सो के उठी तो मेरी आईज भी पूरी रेड हो रखी थी, और मेरे यहाँ पर ना आईज के ऊपर जैसे जो नसें है ना मैम, उसमें बहुत ही दर्द हो रहा था, एक जख्म के जैसा भी हो रहा था। तो मैंने इस ड्रॉप को डाला, तब से मैं अभी तक डाल रही हूँ 4 दिन से कंटिन्यू। मुझे भी बहुत रिलीफ है। मुझे अपना फीडबैक बताना था, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट यहाँ पे मीना मैम ने एड्रेस किया है। प्लीज मैम, वेलकम है आपका। प्लीज आस्क योर जय हिंद। क्वेश्चन मैम। जय हिंद सबको। जय हिंद मैम। जैसे गुड इवनिंग डॉक्टर यस इंचर। यस यस, गुड इवनिंग। मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे चश्मे लगे होते हैं, नजर वीक होती है लोगों की, उन पे भी काम करेगा ये, जैसे यस डालते हैं यस, राइट ड्रॉप? डेफिनेटली डेफिनेटली उनका नंबर भी कम हो सकता है कम होगा। रेगुलर यूज करने के बाद। यस छोटे बच्चे, जैसे मेरे घर में पोती हैं, जैसे भी मौसम के उससे आंखों से पानी जाता है, लेकिन छोटी बहुत है तो उनको तो नहीं जाएगा। 6 साल नहीं की नहीं, एक एक दे सकते हैं। अभी एक यस यस एक यस, साल की हुई एक है। कितने 6 साल की? एक 6 साल की 7 में लगी है, अब 6 साल कंप्लीट होके, अभी 1 साल कंप्लीट होके दूसरे में लगी है अगस्त से, हाँ, छोटी आप वाली। दे सकते हो। ये हमारा प्रोडक्ट एब्सोल्युटली सेफ इन चिल्ड्रन, उनमें एक ड्रॉप देना है आप। ओके।
मतलब सारे दिन में एक ही देना है। हाँ हाँ। और जिनकी आईसाइट वीक है उनके लिए 2 सुबह दो 2 शाम 2 या 3 ड्रॉप्स दे सकते हो, 2 to दे 3 सकते। ड्रॉप सेफ। यस यस। ठीक है। तो जैसे चश्मे पे या नजर के है ना फर्क पड़ेगा। यस किसी ने यस, भी हो मेरे को सकता है। कॉल किया तो मुझे एकदम लगा कि पूछना चाहिए तो ठीक हो है, सकता थैंक है। यू भाई, यही यस। पूछा था, थैंक यू सो ओके मैम, थैंक यू सो मच। सो आज के सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना थैंक यू। शानदार सी इंफॉर्मेशन हमें दी आई ड्रॉप्स के बारे में। सो लीडर्स, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक और नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को जय हिंद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।